एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैकन साल की पहली मीटिंग की अनाउंसमेंट करता है और तब ड्रैकन सभी को ब्लैक ड्रैगन और तोमान के बीच की लड़ाई के बारे में बताता है और तोमान की विक्ट्री को अनाउंस करता है। और तब हकाई को आगे आकर इस लड़ाई के बारे में बताने के लिए कहता है और तब हकाई माफी मांगते हुए कहता है, ये सब कुछ एक झूठ की वजह से स्टार्ट हुआ था और उसी की वजह से मैंने पूरे तोमान और ब्लैक ड्रैगन की वॉर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तब याशिरो कहता है, हकाई तुम इसकी चिंता मत करो, क्या फर्क पड़ता है कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, फर्क बस इससे पड़ता है कि आखिर में कौन जीता है। तब नाहुआ कहता है, और आखिर में हमने ब्लैक ड्रैगन्स को हरा ही दिया है, तो इसका मतलब अब सब ठीक है। और तब सभी हकाई को चीयर करते हैं। तब मित्सुआ कहता है, अब जो हो गया वो हो गया, अब तुम फिर से तोमान के 2nd डिवीजन के वाइस कैप्टन हो, तो क्या आप सभी लोगों को ये मंजूर है? और तब ड्रैकन इनुई और कोको को वहाँ बुलाता है। तब कोको कहता है, 10 जनरेशन का ब्लैक ड्रैगन का लीडर ताइजू अब रिटायर हो चुका है और अब हम दोनों ने ब्लैक ड्रैगन के 11th जनरेशन का चार्ज उठाया है। तब इनुई कहता है, और माइकी के साथ बातचीत करके हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि आज से ब्लैक ड्रैगन तोमान के अंडर काम करेगा। तब माइकी कहता है, अब से ब्लैक ड्रैगन 1st डिवीजन के कैप्टन ताकीमिची हनागाकी के अंडर काम करेगी। तब ताकीमिची कहता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तब माइकी कहता है, ये इन दोनों का ही डिसीजन है। इनका कहना है कि हम तोमान को तभी ज्वाइन करेंगे अगर तुम उसे लीड करोगे। तब इनुई कहता है, मुझे पता है कि तुम हम पर विश्वास नहीं करते हो, पर अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम हमसे मदद मांग सकते हो। और तब माइकी कहता है, क्रिसमस की रात की लड़ाई की एक और बात बाकी है, तो किसाकी टेटा आज से तुम्हें तोमान से बाहर निकाला जाता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब शिफुआ कहता है, मैंने ही माइकी को किसाकी के धोखे के बारे में बताया है, पर मुझे नहीं लगा था माइकी ऐसा करेगा। तब किसाकी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब माइकी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम सच में यहाँ से बाहर जा रहे हो। तब हानमा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो माइकी? अगर तुम किसाकी को यहाँ से बाहर निकालोगे तो इसका मतलब हमारे 350 मेंबर्स भी तोमान को छोड़ देंगे और तोमान की स्ट्रेंथ सिर्फ 100% की रह जाएगी। तब माइकी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तोमान वैसे भी बहुत बड़ा बन चुका है। तब किसाकी कहता है, क्या यही तोमान का ऑब्जेक्टिव नहीं था? तब माइकी कहता है, तो क्या तुम क्रिसमस की फाइट को स्टार्ट करके तोमान को बड़ा बनाना चाहते थे? तुमने ताकीमिची और शिफुआ से झूठ कहा और युजुआ को चाकू देकर ताइजू को मारने के लिए कहा। तब शिफुआ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माइकी बिना प्रूफ के ही उसे बाहर निकाल रहा है और अब किसाकी कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। तब माइकी कहता है, अब तक मैंने तुम्हारे मेथड्स को इग्नोर किया था, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तब किसाकी कहता है, माइकी ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। और तब ड्रैकन उसे आगे बढ़ने से रोकने लगता है और तब हनमा ड्रैकन को एक पंच मारता है। तब किसाकी माइकी से कहता है, तुम मेरी जगह किसी छोटे मोटे मेंबर की बात सुनोगे? तुम ही थे जो कि गुंडों के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता था और अब तो तोमान और भी ज्यादा ग्रो करने वाला था, जिसके आगे दुनिया झुकती, और जब ऐसा होता तो इसके अंदर डार्कनेस भी बढ़ती और तब मैं उस डार्कनेस को संभालता। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तो इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है माइकी। तुम कभी भी मेरे बिना अपने सपनों को नहीं पा पाओगे। और तब माइकी किसाकी को मना करके वहाँ से चला जाता है और तब ड्रैगन उस मीटिंग को ओवर कर देता है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार किसाकी को तोमान में से निकाल ही दिया गया, तो क्या इसका मतलब मेरा मिशन पूरा हो चुका है? और यहाँ हम देखते हैं ड्रैकन और माइकी एक बाइक पर काम कर रहे होते हैं और वो उसे पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं माइकी और शिबुओ ताकीमिची को लेकर वहाँ आ जाते हैं। तब माइकी ताकीमिची को वो बाइक दिखाता है और कहता है, ये CB250T है, जिसे बाबू कहा जाता है। ये मेरी बाइक की ट्विन है। मेरे भाई ने इन दोनों बाइक्स को तब ढूंढा था जब वो पार्ट्स ढूंढ रहा था। तब उसे फिलीपींस में 2 बाइक्स मिली थी जिनके बस अब इंजन ही बचे थे। तब उसके पास बस इतने ही पार्ट्स थे कि वो बस मेरी ही बाइक को कंस्ट्रक्ट कर सके और अब मैंने और ड्रैकन ने इसे पूरा किया है। तब ताकीमिची कहता है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तब माइकी कहता है, शुक्र है ये तुम्हें अच्छी लगी क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। तब ताकीमिची कहता है, और ये मुझे क्यों दी जा रही है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब माइकी कहता है, तो इसे हम रख के भी क्या करेंगे? तब शिफुआ ताकीमिची की बाइक को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे बाइक चलाने के लिए कहता है। तब माइकी ताकीमिची को बाइक सिखाने ले जाता है। तब माइकी ताकीमिची से कहता है, मेरे भाई का कहना था कि ये डेस्टिनी थी, उसे शायद ये इंजन्स एक खंडर में मिले थे। उसका कहना था कि ऐसा लग रहा था कि वो इंजन्स उसे ही बुला रहे हैं और मैं किसी दिन वहाँ जाना चाहूंगा। और ताकीमिची भी वहाँ जाने की बात करता है
और तब वो दोनों वहाँ जाने का प्रॉमिस करते हैं। तब यहाँ शिफुआ कहता है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम फ्यूचर की चिंता कर रहे हो? अब जब किसाकी और हानमा तोमान से बाहर हो चुकी हैं और ब्लैक ड्रैगन हमारे अंडर है, तो फर्स्ट डिवीजन तोमान में सबसे बड़ा हो चुका है। और चाहे कोको और इनोई का कोई मोटिव हो, पर ताइजू मरा नहीं है, जिसका मतलब किसाकी का प्लान फेल हो चुका है और तुम्हारा मिशन भी खत्म हो चुका है। तो क्या तुम फिर से फ्यूचर में जा रहे हो? तब ताकीमिची हाँ कहता है। तब शिफुआ कहता है, तो फिर तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम 12 साल बाद के फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हो, जहां आकुन और हीना दोनों जिंदा हैं। और तब ताकीमिची कहता है, पर उससे पहले मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ शिफुआ, क्योंकि तुम मेरे सबसे ज्यादा अच्छे फ्रेंड हो। तब शिफू कहता है, तो चलो फिर अब हम 12 साल बाद मिलेंगे। और तब ताकीमिची नायोटो को अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहता है और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तब ताकीमिची कहता है कि मैं फ्यूचर में वापस जाने से पहले तोमान के कैप्टन से मिला था और तब वो उनसे कहता है, बाजी ने अपने आखिरी टाइम में कहा था कि किसाकी हमारा दुश्मन है और थर्ड डिवीजन का कैप्टन सिर्फ पा है। मित्सुआ, ड्रैकन, माइकी, काजुटोरा ये सारे उसके ट्रेजर्स हैं। तो इसलिए कभी मत भूलना कि बाजी क्या चाहता था। मुझे पता है माइकी, तुम नई दुनिया बना कर रहोगे। तब माइकी कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकीमिची। और तब वो सभी को पिक्चर लेने के लिए कहता है और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची फ्यूचर में पहुँच जाता है और सोचता है, पर आखिरकार मैं हूँ कहाँ? पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जेल में नहीं हूँ, तो फिर इसका मतलब फ्यूचर चेंज हो चुका है। और तब एक लड़की उसे अंदर आने के लिए कहती है। तब ताकीमिची सोचता है, लगता है ये फ्यूनरल है, पर आखिरकार ये है किसका? तब एक लड़की कहती है, थैंक यू यहाँ आने के लिए, इससे हमारा भाई बहुत खुश होगा। तब ताकीमिची कहता है, रुको जरा, मुझे कुछ याद आ रहा है। लूना और माना, एक मिनट, ये सच नहीं हो सकता। क्या मित्सुआ सच में मर गया? तब यहाँ ताकीमिची वापस भागते हुए सोच रहा होता है, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। आखिरकार मित्सुआ कैसे मर सकता है और हिना भी कैसे मर सकती है? आखिरकार कुछ भी चेंज क्यों नहीं हुआ है? और वो चीख कर शिफू और नाइटो को बुलाने लगता है। और तब ताकीमिची अपने घर पर चला जाता है और सोचता है, मैं पिछली बार की तरह ज्यादा बड़े अपार्टमेंट में नहीं रह रहा हूँ। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और तब हम देखते हैं नायोटो वहाँ आ जाता है। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तब नायोटो कहता है, तुम अभी तक जितनी बार भी पास्ट में गए हो, उतनी बार तुमने मेरी बहन को बचाया है, पर ये टाइमलाइन उनमें से सबसे ज्यादा वर्स्ट है। इस टाइमलाइन में सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तोमान के सारे मेजर मेंबर्स को मार दिया गया है और इस बार तो किसाकी को भी मार दिया गया है। तब ताकीमिची कहता है, पर आखिरकार ये किसने किया है? तब नायोटो कहता है, अभी तक हमें कोई कल्प्रेट नहीं मिला है। और तब ताकीमिची कहता है, पर तुमने माइकी के बारे में कुछ नहीं कहा। तब नायोटो कहता है, इसके लिए तैयार हो जाओ ताकीमिची, जिस पर्सन को इन सारे मर्डर्स का दोषी माना जा रहा है वो और कोई नहीं, माइकी है। तब ताकीमिची कहता है, ये इम्पॉसिबल है, माइकी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब नायोटो कहता है, मैं भी बस तुम्हारी तरह सच्चाई ही जानना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम माइकी से मिल सकें, क्योंकि अभी तक बस तुम ही एक गैंग मेंबर हो जो अभी तक जिंदा है। तब ताकीमिची कहता है, पर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि माइकी ने ये सब कुछ किया है? तब नायोटो कहता है, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि माइकी ऐसा क्यों कर सकता है, या फिर तुमने पास्ट में जाकर कुछ ऐसा देखा हो जो हमारी मदद कर सके? और एक चीज तो कंफर्म है, तुमने पास्ट में जाकर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना कुछ चेंज हो गया है। तब ताकीमिची कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ गलत किया है? इस बार तो हमने ब्लैक ड्रैगन को हराकर किसाकी को तोमान से बाहर निकाल दिया था। क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? और तब ताकीमिची को एक लेटर दिखाई देता है। तब नायोटो देखता है, उस पर फिलीपींस का पोस्ट मार्क होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि मुझे 20 जनवरी को वहाँ मिलना, जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तब ताकीमिची को याद आता है कि माइकी ने फिलीपींस के बारे में बात की थी, तो इसका मतलब ये उसी का लेटर है। और हम देखते हैं नायोटो और ताकीमिची माइकी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और तब ताकीमिची और नायोटो अलग अलग होके माइकी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, मुझे नहीं पता कि मैं माइकी को मिल पाऊंगा या नहीं, पर ये पहली बार होगा कि मैं माइकी से फ्यूचर में मिलूंगा। पता नहीं माइकी अभी भी पहले जैसे होगा या नहीं, पर अगर उसने उन सभी को मारा है तो इसका मतलब माइकी चेंज हो चुका है। अब मैं उसके कहने पर यहाँ पर आ तो गया हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे मार ना डाले और यहाँ पर तो कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। और तब ताकीमिची को स्क्रैप यार्ड दिखाई देता है
जहाँ माइकी के भाई को उन दोनों बाइकों का इंजन मिला था। और तब ताकीमिची उस जगह को देखकर खुश हो जाता है और तब माइकी ताकीमिची को आवाज लगाता है। तब ताकीमिची माइकी को देखकर रोने लगता है और उसका हालचाल पूछने लगता है। तब माइकी कहता है, तुम तो सच में अभी भी रोंदू बच्चे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जब मैं यहाँ आया तब मुझे अपने भाई की सारी मेमोरीज याद आ गई और उसके बाद मुझे अपने दोस्तों और तोमान की बहुत ज्यादा याद आई। तब ताकीमिची सोचता है, माइकी को ऐसे बात करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ और मुझे पूरा यकीन है कि माइकी ने किसी भी तोमान के मेंबर को नहीं मारा होगा। तब माइकी कहता है, तुम्हारे छोड़ने के बाद तोमान पूरी तरह से बदल गया। तो ताकीमिची, तुम्हारा तोमान को छोड़ने का क्या रीजन था? मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे भाई की तरह मेरे पास रहो और उसकी तरह ही मुझे डांटो। मैंने सब चीजों को संभालने की बहुत कोशिश की पर मैं कुछ भी नहीं संभाल पाया। मैंने तुम्हें तोमान से जाने से रोकने की भी बहुत कोशिश की थी पर ड्रैकन ने मुझे रोक लिया। तब यहाँ ड्रैकन और मित्सुआ माइकी से कहते हैं, तोमान अब पूरी तरह बदल चुका है और हम दोनों इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर ताकीमिची इस चीज के लिए नहीं बना है। पर हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरह बने, तो इसलिए हमें उसे इन सब से दूर रखना होगा। तब ताकीमिची कहता है, क्या सच में उन लोगों ने मेरे लिए ये कहा? तब माइकी कहता है, वो लोग बहुत अच्छे थे पर मैंने उन्हें फिर भी मार डाला। प्रॉब्लम ये थी कि तोमान पूरी तरह बदल चुका था तो इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं इसे खत्म कर सकूं। तो ताकीमिची, ये गन उठाओ और मुझे मार डालो। तब ताकीमिची कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। तब माइकी कहता है, हकाई ने मरने से पहले यही चीज कही थी। और यहाँ हकाई कहता है, मुझे लगा नहीं था कि चीजें ऐसे खत्म होंगी। मैं तो बस यही चाहता था कि हम सभी लोग मिलकर ताकीमिची के साथ मजे करें। तब ताकीमिची कहता है, पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तब माइकी कहता है, इस सपने को अचीव करना आसान नहीं था। मैंने कहा था कि मैं गुंडों के लिए एक नई दुनिया बनाऊंगा और तोमान उसी सपने की तरफ आगे बढ़ रहा था। पर एक दिन सब कुछ खराब हो गया। जब मैंने पहली बार किसी को मारा तब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ पर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि हम किसी को मारकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अब उन सभी को मार देता हूँ जो कि मेरे रास्ते में खड़े होते हैं। तब ताकीमिची कहता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं हो माइकी। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। माइकी से रोक दो और याद करो कि तुम कौन हो। और तब माइकी ताकीमिची पर बंदूक तान कर कहता है, आखिरकार तुम क्या हो? और तब ताकीमिची की आंखों में देखकर माइकी को शिफुआ की बात याद आती है जिसने कहा था कि ताकीमिची तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तब उसकी आंखों में ध्यान से देखना क्योंकि उसकी आंखें कभी झूठ नहीं कहती हैं। और तब यहाँ माइकी रोने लगता है और कहता है, गन उठाओ ताकीमिची, या तो तुम मुझे मार दो या तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं नायोटो माइकी को गोली मार देता है। तब ताकीमिची माइकी को देखकर रोने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तब नायोटो देखता है कि माइकी की गन की सेफ्टी ऑन थी जिसका मतलब है कि माइकी ताकीमिची को मारने नहीं वाला था। तब माइकी कहता है, तुम नायोटो हो ना, मुझे मारने के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे शक था ताकीमिची ये कर भी पाएगा या नहीं। पर शुक्र है आखिरकार ये खत्म हो गया। मेरी लाइफ में सफरिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। तब ताकीमिची कहता है, ऐसा कहना बंद करो। मैं पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ और मैं ये जरूर करूँगा ताकि मैं इस फ्यूचर को चेंज कर सकूँ। तो इसलिए उम्मीद मत छोड़ो, मैं ये सब कुछ ठीक करके रहूँगा। तब माइकी कहता है, थैंक यू ताकीमिची, मुझे पता है ये झूठ है पर मुझे इससे काफी खुशी मिली। ताकीमिची, तुम्हारा हाथ सच में बहुत गर्म है। और हम देखते हैं माइकी की मौत हो जाती है और तब ताकीमिची माइकी और उसकी यादों को याद करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं पास्ट में शिफुहू बारिश में जा रहा होता है और वो देखता है ताकीमिची बारिश में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब शिफुहू कहता है, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब ताकीमिची कहता है, मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाऊंगा। तब शिफुहू कहता है, क्या तुम फ्यूचर से आए हो? और तब ताकीमिची शिफुहू को सारी बात बता देता है जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब ताकीमिची कहता है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ क्योंकि फ्यूचर में मैंने तोमान को छोड़ दिया था और सभी ने मेरा साथ दिया था क्योंकि उन्हें लगा मैं कमजोर हूँ। तो इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा ताकि मैं तोमान में रह सकूँ। और तब शिफुहू ताकीमिची को रोकने लगता है और वो देखता है उसके हाथों से खून निकल रहा होता है पर ताकीमिची फिर भी रुक नहीं रहा होता और कहता है, मैंने और नायोटो ने बहुत ढूंढा कि कैसे हम सभी को बचा सके पर हम फिर भी कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। मुझे नहीं पता आखिरकार मैं सबको कैसे बचाऊंगा। शिफुहू,
ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब माइकी मरा तब वो मेरे हाथों में था और मुझे अभी भी उसका हाथ फील हो रहा है। और रोने लगता है। और तब शिफू कहता है, फ्यूचर सच में बहुत खराब है पर प्रेजेंट में सब कुछ ठीक है क्योंकि हम दोनों फिर से मिल गए हैं और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं माइकी को सबक सिखाऊंगा। तब ताकीमिची कहता है, वो तुम्हें मार डालेगा। तब शिफू कहता है, पर आखिर में भी तो वो यही करने वाला है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी आसानी से माइकी को खुद को मारने दिया। माइकी हमेशा से बहुत ताकतवर रहा है और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो सिर्फ हम दोनों ही हैं जो कि इतने पागल हैं कि माइकी के साथ लड़ सकते हैं। तब ताकीमिची कहता है, तुमने शायद सही कहा, माइकी सच में बहुत ताकतवर है। मैं भी यही सोच रहा था कि उसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा था कि मैं माइकी को नहीं हरा पाऊंगा और वो मुझसे बहुत ज्यादा अलग है। पर एक बात ये भी सच है कि वो हमारा दोस्त है। और जब बाजी ने तोमान को छोड़कर वॉलहला ज्वाइन की तब माइकी ने वॉलहला को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की बल्कि बाजी को वापस लाने की कोशिश की। तो इसका मतलब माइकी ने हमेशा अपने दोस्तों को आगे रखा है। माइकी ने मरने से पहले कहा था कि उसकी जिंदगी बस सफरिंग्स है। तो इसलिए मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ और उसे हर गलत काम करने से पहले रोकना चाहता हूँ। तो इसलिए शिफू, मैं तब तक फ्यूचर में वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं तोमान का लीडर नहीं बन जाता। तो चलो फिर इसे करते हैं। और तब यहाँ शिफू और ताकीमिची नहाने चले जाते हैं। तब यहाँ ताकीमिची कहता है, पता नहीं मैं अब ये कैसे करूँगा, पर अगर यहाँ कोई वॉर हुई और अगर मैं कुछ अच्छा करके उस लड़ाई को जीत पाया तो शायद मैं तोमान का लीडर बन पाऊँ। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि 12 सालों में माइकी इतना कैसे चेंज हो गया। तब शिफू कहता है, हो सकता है उसके अंदर पहले से ही डार्कनेस हो और किसी वजह से वो एक्टिवेट हो गई हो। तब ताकीमिची कहता है, क्या इसका रीजन किसाकी हो सकता है, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में किसाकी ही माइकी की डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता था और हो सकता है किसाकी के तोमान से जाने के बाद माइकी की डार्कनेस एक्टिवेट हो गई हो। तब शिफू कहता है, तो शायद इसका मतलब किसाकी कुछ ना कुछ इसके बारे में जानता होगा। तब यहाँ हम देखते हैं कि साकी किसी से मिलने जाता है। तब वो आदमी पूछता है, आखिरकार तुम हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तब किसाकी कहता है, मुझे किसी से बदला चाहिए। तब हमें बताया जाता है कि वो पर्सन योकोहामा टेंजिकू का बॉस इजाना कुरोकावा होता है और उसके बाद तोमान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाली होती है। तब यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्त घूम रहे होते हैं और जैसे ही कुछ लोग उनसे टकराते हैं तब वो तोमान का नाम लेकर उन्हें डराने लगते हैं। तब यहाँ योकोहामा के लोग वहाँ आके पूछते हैं, क्या तुम तोमान से हो? तब यहाँ शिफू कहता है, हफ्ता हो चुका है तुम्हें ये कहे हुए कि तुम तोमान का लीडर बनना चाहते हो, पर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। तब ताकीमिची कहता है, मुझे पता चल गया है कि हम गुंडों की दुनिया में ऊपर कैसे पहुंचेंगे, तो चलो मेरे साथ। और तब शिबुआ स्टेशन जाके ताकीमिची कहता है, अगर मुझे गुंडों की दुनिया में सबसे ऊपर जाना है तो मुझे योकोहामा की गैंग को हराना होगा। तब शिफुआ कहता है, मुझे पता है कि तुम वहाँ जाकर वापस ही आने वाले हो, तो इसलिए वहाँ जाना पैसों की बर्बादी है। तब ताकीमिची अकेले ही वहाँ से जाने लगता है और तब शिफू देखता है ताकीमिची के दोस्तों को बहुत मार पड़ी होती है। तब हम देखते हैं योकोहामा गैंग के बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और हम देखते हैं उन्होंने आकुन को भी पकड़ा होता है। और तब वो जैसे ही ताकीमिची को पकड़ने लगते हैं शिफू वहाँ जाता है और ताकीमिची को आकुन को वहाँ से लेकर भागने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं कुछ लोग ताकीमिची के पीछे भागने लगते हैं और बाकी सभी शिफू के साथ लड़ने लगते हैं। और तभी एक पर्सन शिफू को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और सबको तोमान को मारने का हुक्म देता है। और यहाँ ताकीमिची कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तब यामागिशी और मकोटो ताकीमिची को एक दुकान के अंदर बुला लेते हैं और तब वो लोग पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाते हैं। तब मकोटो कहता है, ये सारी मेरी गलती है। ये तेंजैकू गैंग है जो कि योकोहामा से है और ये सभी लोग तोमान के पीछे पड़े हैं। तब आकुन कहता है, ध्यान से सुनो ताकीमिची, ये लोग सच में बहुत खतरनाक हैं। मैंने सुना है आज यहाँ पर इस गैंग के 300 मेंबर्स आए हैं। और तब ताकीमिची अपने दोस्तों को बाकी सबके पास पहुंचने के लिए कहता है और शिफू के पास वापस चले जाता है और सोचता है, शिफू ने एक चारे की तरह अपने आप को यूज करके मुझे बचाया है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। पर तभी हम देखते हैं रास्ते में तेंजैकू गैंग ताकीमिची को मारने लगती है। पर तभी हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्त भी वहाँ जाते हैं और कहते हैं, अब हम लोग 5 साल के छोटे बच्चे नहीं हैं। हम लोग तोमान के 1st डिवीजन के मेंबर्स हैं और तुम हमारे लीडर हो, तो इसलिए हम
तुम्हारे साथ शिफू को बचाने चलेंगे। और तब वो चारों लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो लोग बुरी तरह थक जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है, आखिरकार ये कौन है? मैंने कभी भी इस गैंग के बारे में कुछ नहीं सुना। और तब हम देखते हैं कि साकी वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो कैसे हो हीरो? तो चलो आज केंटो इंसिडेंट को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं ताकेमिची किसाकी को देखकर हैरान हो जाता है। और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है और 3 दिन बाद सीजन 3 भी स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी 3rd सीजन के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।